जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार वर्षा की शीतल बूंदें तपती हुई धरती को शांति और तृप्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार भगवान के पवित्र नाम का जप, उनका स्मरण और उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण इस संसार रूपी भव सागर में दुखों से तपते हुए जीवों के हृदय को शीतलता प्रदान करता है। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कष्ट से घिरा हुआ है। कोई शारीरिक पीड़ा से दुखी है, कोई मानसिक चिंता से, तो कोई सांसारिक समस्याओं से। हमारे अपने जीवन में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती रहती हैं, किंतु शास्त्रों में इन सभी दुखों से मुक्ति का एक ही सरल और निश्चित उपाय बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण की निष्कपट भक्ति। जब मनुष्य स्वयं को भगवान का शाश्वत सेवक मानकर उनकी सेवा और स्मरण में अपना जीवन समर्पित कर देता है, तभी उसके जीवन का वास्तविक कल्याण होता है। इसी दिव्य भावना के साथ आइए आज की आषाढ़ मास कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे पितामह, यह 18 प्रकार की भुजाएं कौन कौन सी है? उनकी जीवन वृत्ति क्या है? उनका धर्म क्या है? और इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक यह दिव्य रहस्य बताइए। नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें सृष्टि के प्रादुर्भाव का वह महान रहस्य सुनाता हूँ। तुम एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक सुनो। जब काल की पूर्णता होने पर जगदीश्वर भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत हुए, तब उनकी दिव्य नाभि से एक अद्भुत कमल प्रकट हुआ। उसी कमल से मेरा जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद मैं उस कमल की नाल के मार्ग से भगवान के उदर में प्रवेश कर गया। वहां मैंने अनगिनत करोड़ों ब्रह्मांडों के दिव्य दर्शन किए, किंतु जब मैं पुनः बाहर आया तब सृष्टि की रचना और उसके कारणों का ज्ञान मेरे स्मरण से लुप्त हो चुका था। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तपस्या करो। भगवान की इस दिव्य आज्ञा को स्वीकार करके मैंने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या पूर्ण होने पर सबसे पहले मैंने अपने मन से मानसिक सृष्टि की रचना की। उसी मानसिक सृष्टि से मरीचि आदि महान ऋषि प्रकट हुए। हे नारद, उन्हीं मानस पुत्रों में सबसे छोटे रूप में तुम्हारा भी जन्म हुआ। तुम वेद और वेदांत के महान ज्ञाता बने। यद्यपि अन्य सभी ऋषि सृष्टि के विस्तार में प्रवृत्त हो गए, परंतु तुमने केवल भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। ममता और अहंकार से रहित होकर तुम निरंतर ब्रह्म चिंतन में लीन रहने लगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने आगे कहा, मानसी सृष्टि के बाद मैंने देहजा सृष्टि की रचना की। मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों अरुओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। अनुलोम और विलोम क्रम से उत्पन्न अन्य जातियां भी मेरे चरणों से ही प्रकट हुई। संपूर्ण प्रजा मेरे शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुई है। अब मैं तुम्हें उनके धर्म और कर्तव्यों का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों द्विज कहलाते हैं। वेदों का अध्ययन, तपस्या, यज्ञ, दान और धर्म का पालन करना इनका मुख्य कर्तव्य है। ब्राह्मण की जीविका वेदों का अध्ययन और अध्यापन कराने तथा आवश्यकता अनुसार अल्प प्रतिग्रह से चलती है। यद्यपि तपस्या के प्रभाव से वह दान ग्रहण करने का अधिकारी होता है, फिर भी उसे अनावश्यक प्रतिग्रह से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उसके तप का तेज सुरक्षित रहता है। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है, भगवान विष्णु की उपासना करता है, ब्रह्मा का ध्यान करता है, लोभ और क्रोध से रहित रहता है, ममता का त्याग करता है, क्षमाशील होता है, सत्य बोलता है, दान देता है और सदैव सत्कर्मों में लगा रहता है, वही सच्चा ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय का धर्म है तपस्या करना, यज्ञ करना, दान देना
वेदों का अध्ययन करना और ब्राह्मणों का सम्मान करना। शस्त्र ही उसकी जीविका का साधन है। स्त्रियों, बालकों, गौ माता, ब्राह्मणों और अपनी भूमि की रक्षा करना, अपने स्वामी पर आए संकट को दूर करना, शरणागत की रक्षा करना तथा पीड़ितों की पुकार सुनकर उनकी सहायता करना, यही एक आदर्श क्षत्रिय के लक्षण हैं। वैश्य का धर्म है कृषि करना, गौ पालन करना, व्यापार करना, धन का सदुपयोग करना, देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करना, यज्ञों का आयोजन करना, दान देना और स्वाध्याय करते रहना। इन्हीं कार्यों से समाज की समृद्धि बनी रहती है। शूद्र भी यदि प्रातः काल उठकर भगवान के चरणों का वंदन करें, विष्णु भक्ति से युक्त स्तोत्रों का पाठ करें, वर्ष भर आने वाले सभी व्रतों का श्रद्धा पूर्वक पालन करें, तिथि और वार के अधिदेवताओं की पूजा करें तथा सभी प्राणियों को अन्नदान दें, तो वह श्रेष्ठ गृहस्थ माना जाता है। ऐसा शूद्र भी भगवान श्री हरि की कृपा से अंततः उनके दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। विशेष रूप से यदि चातुर्मास के पवित्र काल में कोई शूद्र भी श्रद्धा पूर्वक व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति का पालन करता है, तो वह भी श्री हरि के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे महामुने, सभी वर्णों, सभी आश्रमों और सभी जातियों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस परम पवित्र पुराण का पाठ करता है अथवा केवल सुनता भी है, उसके पूर्व जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान श्री विष्णु की आराधना में दृढ़ होकर अंततः विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसी के साथ आज की आषाढ़ मास कथा का यह दिव्य प्रसंग यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह कथा श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण लगी हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुँचाएं, ताकि भगवान श्री हरि की कृपा सभी पर बनी रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि। राधे राधे।